सुप्रभात बच्चों, मैं विकास कुमार गुरुकुल ग्रोवर स्कूल से। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जो कि वर्ग 3 का सब्जेक्ट है आपका हिंदी और पाठ है आपका 5। ठीक है, तो जो यानी कि जिसके पास बुक है वो अपने सामने रख लेंगे और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास है वो निकाल लीजिए, जो कि पाठ 5 है और आपका पाठ का नाम है आपका पिनोकियो। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है पिनोकियो, किसका नाम है, उसके बारे में क्या बताया गया है। दिया कि पिनोकियो बहुत शर्मिंदा था कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था। पिनोकियो जो है एक बच्चा है छोटा सा, जो कि वो शर्मिंदा था, बहुत शर्मिंदा था। क्यों शर्मिंदा था? क्योंकि वो अपने पिताजी को बहुत परेशान करता था। ठीक है, उसने अपने पिताजी से वादा किया था कि वह उनकी पूरी देखभाल करेगा, जो कि काफी बीमार और कमजोर हो गए थे। पिनोकियो जो बच्चा है वो अपने पिताजी से वादा किया था कि हम आपको कभी भी दुख में नहीं देख सकते हैं, आपकी सेवा हम हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही बीमार थे और कमजोर भी हो गए थे, इसलिए पिनोकियो ने ये पिताजी से अपना वादा किया था। वैसे पिनोकियो एक कामचोर लड़का था। पिनोकियो कैसा था? बहुत ही कामचोर लड़का था, यानी कि जो काम करने में जिसका मन नहीं लगे, थोड़ा सा भी काम बोल दो बस क्या बोलेगा, किसी को बोल दीजिए काम करने के लिए तो बोलेगा ऐसा होगा ना, यानी कि काम नहीं कर सकता। वही होता है क्या, कामचोर। पर अपने पिताजी की देखभाल करने में उसने बहुत मेहनत की थी। पिनोकियो जो था कामचोर था, लेकिन अपने पिताजी के वादा अनुसार अपने पिताजी को वो बहुत ही देखभाल करता था और उनकी देखभाल करने में बहुत ही मेहनत किया। उसकी देखभाल से उसके पिताजी जल्दी स्वस्थ हो गए। अब पिनोकियो जो था इतना पिताजी का अपना सेवा किया, इतना देखभाल किया कि जो पहले थे कमजोर हो गए थे और बीमार पड़ गए थे, और इसकी पिनोकियो के वादा के अनुसार वो अपने पिताजी की इतना बढ़िया से देखभाल किया कि वो उसके जो पिताजी थे वो स्वस्थ हो गए। कुछ दिन बाद जब वह कपड़े लेने बाजार जा रहा था, कौन जा रहा था? पिनोकियो जा रहा था। कुछ दिन बाद, यानी कि उसके पिताजी के ठीक होने के कुछ दिन बाद पिनोकियो जो है बाजार जा रहा था। किस लिए? कपड़ा लाने के लिए। तो रास्ते में उसे एक घोंघा मिला। तो रास्ते में उसे एक घोंघा मिला। घोंघा समझ रहे हैं क्या? जो बरसात में गोल गोल सा रहता है, ब्लैक, देख लीजिएगा। तो वही बाजार जा रहा था तो उसे रास्ते में एक घोंघा मिल गया। पिनोकियो ने उससे दयालु परी के बारे में पूछा। अब देखिए पिनोकियो जो है, अब घोंघा जब मिला तो उससे बात करने लगा और उससे पूछने लगा किसके बारे में? दयालु परी के बारे में। घोंघे से यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि परी बीमार है।
जब घोंघा ने उत्तर दिया, उसके बारे में बताया कि वो बीमार है, तो पिनोकियो को बहुत ही दुख हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घोंघा ने बोल रहा था तो अगर मेरे पास पैसे और रुपए होते तो मैं अभी भी देता, पर घोंघे अभी मेरे पास केवल 2 शिलिंग है। पिनोकियो ने कहा कि जब ऐसा बात है, जब वो बहुत ही बीमार है, दुख में है, तो अगर मेरे पास पैसा रहता तो हम उसको अभी ही दे देते, लेकिन मेरे पास 2 शिलिंग है, ठीक है, जिनमें मैं अपने कपड़े लेने जा रहा हूँ। जो शिलिंग था उसके पास 2 ही था, और वो बोला कि मेरे पास 2 ही है और 2 ही में मेरे कपड़ा भी खरीदना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि पिनोकियो ने क्या किया कि अब बोला कि अब तुम ये 2 शिलिंग लो और दयालु परी को दे देना। पिनोकियो ने दुखी होते हुए कहा था, क्योंकि उसको कपड़ा खरीदना था, और कपड़ा खरीदने के बाद क्या किया, कपड़ा जब नहीं खरीदाया, रास्ते में घोंघा मिल गया, परी बीमार थी, उसको कपड़ा भी खरीदना था, लेकिन वो कपड़ा नहीं खरीद कर वो 2 शिलिंग थे वो किसको दे दिए, घोंघे को दे दिए, लो परी को दे देना। उसके बाद घोंघा पैसा लेकर चला गया। पिनोकियो भी वहां से घर आया। जब शिलिंग दे दिया, पैसा दे दिया पिनोकियो किसको, घोंघा को, और जब घोंघा को दे दिया तो वो क्या किया, वो पैसा लेकर उधर गया और पिनोकियो जो अपने घर आ गया। पिताजी ने उससे नए कपड़ों के बारे में पूछा, यानी कि वो तो बाजार गए थे, उसके पिताजी तो जानते हैं कि वो कपड़ा लेने गया है। तो जब वो घर आए तो उसके पिताजी क्या बोले कि कपड़े कहाँ है। तो पिनोकियो ने कहा कि पिताजी कपड़ा नहीं लाया, इसलिए कि मुझे कोई कपड़ा पसंद ही नहीं हुआ। उसके बाद उस दिन पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय, पिनोकियो क्या किया कि उसी दिन रात 10 बजे तक काम करने के बजाय आधी रात तक काम करता रहा। यानी कि उसका काम 10 बजे तक था, लेकिन वो आधी रात तक काम करते रहा। जहां वो प्रतिदिन 8 टोकरियां बनाता था, वो उसने 16 टोकरियां बनाई। यानी कि उसको डर था कि पिताजी अगर पूछ देंगे कि पैसे कहाँ है तो वो कहाँ से देगा, इसलिए वो मेहनत करने लगा। मेहनत किया तब उतना उसके पास आएगा तब ना वो देगा। और उसके बाद वो जब 16 टोकरियां बनाई तो उसके बाद वो क्या किया, सो गया। सोते हुए से उसने अपने सपने में परी को देखा। जब सो गया तो उसके बाद किसको देखा, सपने में परी को। वह देखा कि मुस्कुराते हुए बोल रही है, किससे, पिनोकियो से, मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियां माफ कर दी है। कौन बोला, परी ने कहा, वो भी सपने में आकर। किससे, पिनोकियो से, कि मैंने तुम्हारी जितने भी पीछे वाली गलती थी, कितने भी किए हुए गलती, वो मैंने माफ कर दिए। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे हमेशा प्यार और तारीफ पाते हैं। ठीक है। जब सपना टूटा किसका, पिनोकियो को, कि नींद भी खुल गई और वो आश्चर्यचकित रह गया। मान लीजिए वो तो सपना में देख रहा था, और जब उसका नींद खुल गया, सपना गायब, नींद खुल गया, देखा कि हम तो यहाँ है, घर पे हैं, कोई है ही नहीं मेरे पास। अब वो कठपुतली नहीं था, वो सचमुच का लड़का बन चुका था। इसके पहले वो कठपुतली था और उसमें
जब परी ने उससे सपने में आकर बोला तो वो एक सही लड़का बन गया था। झोपड़ी की बजाय अब सुंदर घर कमरे में था। पहले वो झोपड़ी में ही रहना पसंद करता था, लेकिन अब वो कहाँ रहने लगा? वो सुंदर सा बड़ा सा घर में रहने लगा। और उसके पलंग पर उसके लिए क्या था? सुंदर सूट और टोपी रखी थी। पिनोकियो को तो नाक में कुछ लगाया था, लेकिन जब लड़का बनने के बाद पिनोकियो क्या किया? नाक में से निकाल दिया। और जब वो बेड पर जाता था तो उसका जो घर बड़ा था उसके लिए बेड पर एक सुंदर सा सूट और टोपी रखी थी, और पलंग के पास जूते भी रखे थे। किसके लिए? पिनोकियो के लिए। उसने वह सुंदर सूट और जूते पहन लिए। जब उसके लिए रखा गया था क्या किया? उसने वो दोनों को पहन लिए, जूता भी पहन लिया और कपड़ा भी पहन लिया। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसने एक पर्चा मिला। उसने जब कपड़ा पहन लिया तो अपने पॉकेट में हाथ डाला था, तो जैसे ही हाथ डाला तो उसको एक पर्चा मिला कागज का, जिस पर लिखा था परी ने पिनोकियो के 2 शिलिंग लौटा दिए। उसने परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। यानी कि उसमें जो लिखा हुआ था कि परी ने पिनोकियो के 2 शिलिंग लौटा दिए, ये कौन लिखा होगा? तो उसके पिताजी, क्योंकि वो पिनोकियो से अब बहुत ही अच्छा लड़का बन गया, इसलिए उसके पिताजी और खुश हो गए। ठीक है। उसके बाद उसके परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। किसको धन्यवाद किया? पिनोकियो को, जो लड़का बन चुका था। कौन धन्यवाद दिया था? परी ने। वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आया, जो काफी खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। और जो लड़का था वो बहुत ही अपना खेलते कूदते दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास गया और देखा कि जो मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते थे वो आज स्वस्थ हैं, खुश हैं। पिताजी ने कहा, देखा पिनोकियो, जो बच्चे शरारती छोड़कर अच्छे बन जाते हैं उनके पास उनका परिवार भी खुश रहने लगता है। पिताजी ने उसको बताई कि जो बदमाशी या और इधर उधर जो बदमाश बन गया है उसके चलते घर में भी लोग खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो लोग बदमाश से अच्छे बन गए हैं उसके साथ साथ उसके घर वाले भी खुश रह सकते हैं। तो ऐसा उसके पिताजी ने उसको समझाया। परंतु पिताजी पुराना पिनोकियो कहाँ गया? वो लड़का जो बोला, जो छोटा लड़का था, कि पिताजी पुराना जो पिनोकियो था लड़का ही था, जो कि आज न लड़का बन गया, पहले तो पिनोकियो था। तो उसने लड़के ने पूछा कि पुराना जो पिनोकियो था वो कहाँ गया? तो वो क्या बोल रहे हैं कि वह रहा कुर्सी पर, यानी कुर्सी पर एक पुतला बैठाया था। तो उसके तरफ इशारा करते हुए उसके पिताजी ने बताया कि वह रहा पिनोकियो। उसे देखकर पिनोकियो ने खुद से ही कहा, जब मैं कठपुतली था। कौन बोला? लड़का ने कहा, जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था। यानी कि पिनोकियो जैसा कठपुतली था, जैसा जो लोग जैसा बोल देते थे वैसा ही करने लगता था। यानी कि समझदारी नाम का चीज नहीं था, कोई कुछ भी बोलते वही बस कर लेता था। तो वही बोल रहा है कि जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था, आज एक सचमुच का लड़का बनकर मैं कितना खुश हो गया हूँ। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि वो कठपुतली था, लोग उसे नचाते थे, कैसे? डांस नहीं कराते थे, जो लोग बोलते थे वो करता था। लेकिन जिसके पास समझदारी रहेगा वो लोग बुरे सिखाएंगे तो बुरे नहीं सीख सकता है।
लेकिन जो लोग समझदार हैं और दूसरे लोग उसको अगर गलत काम सिखाएंगे तो कभी नहीं समझ सकता है। लेकिन ये तो कठपुतली था, जैसा बोलो वैसा करेगा। इसमें आपका इस पाठ में आपका सिखाया गया है कि बुरा आदमी नहीं बनना है, अच्छे के साथ रहना है और अपना घर में भी खुश रखना है। यानी कि जब हम बुरे रहेंगे तो मेरा घर में भी लोग खुश नहीं रहेंगे, और जब हम अच्छे रहेंगे तभी मेरा परिवार जो है, घर के लोग हैं, खुश रहेंगे। क्योंकि वो खुश रहेंगे देखते हुए कि चलो मेरे घर के सभी सदस्य जो हैं वो अच्छे से हैं और खुशी से हैं। और जो लोग बुरे रहेंगे तो सब लोग टेंशन में रहेगा, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे, कहाँ है वो, कितना तो झगड़ा हो जाता है, चाहे जो भी कुछ होता है। इसलिए हम लोग कभी भी बुरे नहीं बनना है, हमको गलत काम नहीं करना है, और कठपुतली तो नहीं बनना है कभी कि जो लोग जो बोले वो करना है, ऐसा नहीं। समझदारी से काम लेना है, समझदार बनना है, जो लोग बोले वो समझकर तभी काम करना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो आपके व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, वो आपने कॉपी में बुक में भर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।